नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 का राजनीतिक जीवन में अध्याय 1। अध्याय का नाम है समानता। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पाठ की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, नीचे कुछ घटनाएं लिखी हुई हैं। बताओ कि किन घटनाओं में समानता के अधिकार का हनन हो रहा है। यह भी बताओ कि यह क्यों हो रहा है। पहली घटना को उदाहरण के रूप में बताया गया है। पहली घटना है गीता और उसकी सहेलियों को अपने स्कूल में शिक्षिका रोज़ सुबह झाड़ू लगाने को बोलती है, पर यह काम स्कूल के लड़कों को कभी नहीं दिया जाता। तो इसमें हनन हो रहा है। हनन का कारण है लड़कों और लड़कियों को बराबर नहीं माना जाता। यह माना जाता है कि घर के काम लड़कियों को ही करने चाहिए। सुधीर चौधरी और कैलाश वाल्मीकि दोस्त थे। वे एक ही स्कूल में पढ़ते थे। सुधीर अक्सर यह सोचता था कि स्कूल के शिक्षक उसके दोस्त कैलाश को ही स्कूल का शौचालय साफ करने को बोलते हैं। यहाँ पर अधिकार का हनन हो रहा है। भारत में सभी जातियों को बराबर नहीं माना जाता। यह मान्यता है कि साफ सफाई का काम नीची जाति के लोगों का है। शंभू के स्कूल में विकलांग बच्चों के चढ़ने उतरने के लिए ढलान बनाई गई। तो इसमें अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। कल्याणपुर के प्राथमिक स्कूल में पीने का पानी भरने का काम लड़के और लड़कियां दोनों करते हैं। इसमें अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। यह हिसार गांव की अधिकांश लड़कियां सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं और सभी लड़के प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ पर अधिकारों का हनन हो रहा है। लड़के और लड़कियों को बराबर नहीं माना जाता। लड़कों को ज़्यादा सुविधा दी जाती है। स्कूल में मिड डे मील के समय अलग अलग जातियों के बच्चे एक साथ बैठकर खाना नहीं खाते। इसमें अधिकारों का हनन हो रहा है। कानून के अनुसार सभी बच्चे समान हैं, पर समाज में कुछ लोग जातिगत भेदभाव करते हैं। नंबर 2, लिंग अनुपात का आंकड़ा हमें यह बताता है कि किसी जगह पे हर 1000 लड़के के जन्म लेने पर कितनी लड़कियां जन्म लेती हैं। जिन जगहों में प्रत्येक 1000 लड़कों पर लगभग 1000 लड़कियां ही जन्म ले रही होती हैं, उस जगह का लिंग अनुपात स्वस्थ माना जाता है। नीचे भारत के कुछ राज्यों के लिंग अनुपात दिए गए हैं। राजस्थान 922, केरल 1058, उड़ीसा 972, हरियाणा 861 और जम्मू और कश्मीर 900। अपने शिक्षक से बातचीत कर पता लगाओ कि हरियाणा में लिंग अनुपात इतना कम क्यों है। उत्तर है, हरियाणा में अधिकांश परिवार मानते हैं कि कुल का नाम लड़कों से ही चलता है। इसी कारण लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है। कई परिवारों में लड़कियों को शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा नहीं दी जाती है। नंबर 3, नीचे कुछ घटनाएं दी गई हैं। इनमें
किसी न किसी आधार पर समानता के अधिकार का हनन हो रहा है। बताओ कि अधिकार का हनन किस आधार पर हो रहा है। घटना ए, सुधा को रात के खाने में एक रोटी से ज़्यादा नहीं मिलती थी, पर उसका भाई रोज मनचाही संख्या की रोटियां खा सकता था। दूसरी तरफ है अधिकार के हनन का कारण। लिंग, लड़का या लड़की के आधार पर भेदभाव हो रहा है। दुख की बात यह है कि इस भेदभाव के लिए परिवार के सदस्य सबसे ज़्यादा जिम्मेवार होते हैं। महाराष्ट्र में रेलवे परीक्षा केंद्रों में बिहार और उत्तर प्रदेश के परीक्षार्थियों को परीक्षा देने से रोका गया। इसमें है क्षेत्र एवं राज्य के आधार पर भेदभाव हो रहा है। देश में अनेक बार ऐसा होता है। कुरुक्षेत्र के इलाके में एक परिवार में जब पता चला कि उनके यहाँ लड़की होने वाली है तो उन्होंने बच्ची को मरवा दिया। इसमें है लिंग के आधार पर भेदभाव होता है। लड़कियों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। यह प्रथा इतनी भयानक है कि परिवार के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। एक कपड़े की मिल में महिला और पुरुष दोनों एक ही काम कर रहे थे, पर महिलाओं को दिन के 30 रुपये दिए जाते थे और पुरुषों को 50 रुपये। इसमें है महिला और पुरुष में भेदभाव किया जाता है। यह माना जाता है कि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले कम काम कर पाती हैं। यह जाति से बाहर शादी करने के लिए एक दंपत्ति को मार डालने की धमकियां मिली। इसमें है परंपरागत समाज यह मानता है कि शादी अपनी जाति में ही करनी चाहिए, दूसरी जाति में शादी करना गलत है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों पर आए दिन हमलों की खबरें अखबारों में पढ़ने को मिलती हैं। इसमें है ऐसा नस्लीय भेदभाव के कारण हो रहा है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में ऐसा होता है। चौथा प्रश्न है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तुम्हारे साथ किसी तरह का असमान व्यवहार किया जाता है? अगर हाँ, तो इसके बारे में लिखो। उत्तर है कई बार लोग क्षेत्र, जाति, धर्म या निजी स्वार्थ या अन्य किसी पूर्वाग्रह के आधार पर भेदभाव करते हैं, पर ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होती है। अधिकतर निष्पक्ष व्यवहार करते हैं। नंबर 5 समाज में समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में क्या प्रावधान है? उत्तर है कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है। सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाज की मदद करके। इन प्रावधानों के आधार पर नीचे लिखे कथनों को सही या गलत बताओ। अगर किसी विशेष जाति के लोगों को मंदिर में घुसने से मना किया जाता है तो हमारे देश का कानून इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। ये गलत है। अगर किसी विवाद में दो अलग अलग धर्मों के लोग कचहरी जाते हैं तो जज का यह कर्तव्य है कि वह सही निर्णय लेते समय धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करे। ये सही है। किसी विशेष जाति के लोगों को
एक सार्वजनिक कुएं से पानी निकालने से रोका नहीं जा सकता। ये सही है। घ गीता सेना में भर्ती होना चाहती थी। उसने इसके लिए परीक्षा भी सफलतापूर्वक पास कर ली थी, पर साक्षात्कार के समय उसे इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि वह एक महिला थी। इस मामले में कानून उसको उसका हक दिलवा सकता है। ये सही है। आगे है, समानता के अधिकार को सरकार द्वारा किस किस तरह से लागू किया जाता है? उत्तर है, सरकार सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करती है। महिलाओं एवं पिछड़े वर्गों के हितों के लिए सरकार विशेष प्रावधान करती है। सरकार अनेक कानून बनाती है तथा लोगों को जागरूक करती है। 7वां है, सरकार अपने कई कार्यक्रमों और योजनाओं के अंतर्गत अलग अलग जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति, लिंग आदि के बीच समानता के अधिकार को लागू करने की कोशिश करती है। तुम्हारे पाठ में स्कूल के मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का उदाहरण दिया गया है। अब तुम सरकार की किसी और योजना या कार्यक्रम के बारे में पता लगाओ जिनमें उन्होंने स्कूल में जाति या लिंग के आधार पर समानता के अधिकार को लागू करने की कोशिश की है। इस योजना के बारे में 2-3 लाइन नीचे लिखो। इसमें हम लिखेंगे, सरकार सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को कक्षा 1 से 8 तक मुफ्त पुस्तकें, बैग एवं स्टेशनरी प्रदान करती है। 8वां है, मनोहर लाल के बेटे ने हाल ही में कुरुक्षेत्र क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक की और कॉलेज में उसका 6ठा स्थान रहा। उसने कॉलेज में विद्यार्थियों का साक्षात्कार लेने के लिए कई कंप्यूटर की कंपनियां आईं और उसने कई नौकरियों के लिए आवेदन किया, पर किसी भी नौकरी के लिए उसे नहीं चुना गया। दूसरी तरफ उसके कई साथी जिनके अंक उससे कम थे आसानी से चुन लिए गए। मनोहर लाल ने अपने बेटे का बायोडाटा देखा, उसमें तो अंक बढ़िया बताए गए थे। कुछ सोच समझ के बाद मनोहर लाल ने अपने बेटे को अनुसूचित जाति का उल्लेख न करने की सलाह दी। बेटे ने यह बदलाव करके नए बायोडाटा के साथ दूसरी कंपनियों को अपना आवेदन भेजा। इस बार उसका साक्षात्कार लेने वाली कई कंपनियों ने उसे नौकरी देने की पेशकश की। हमारे संविधान में मूल अधिकार और कर्तव्य, एकलव्य भोपाल का प्रकाशन। क्या मनोहर लाल के बेटे के साथ कोई भेदभाव किया जा रहा था? अगर हाँ, तो किस आधार पर? उत्तर है हाँ, जाति के आधार पर भेदभाव किया जा रहा था। अगर आप मनोहर लाल के बेटे की जगह होते तो आपको कैसा लगता? उत्तर है, मुझे भी बुरा लगता। आखिर कौन चाहता है कि उसके साथ भेदभाव हो और उसके अधिकारों का हनन हो। नंबर 9, क्या सभी लोगों को मताधिकार देने से लोगों के बीच असमानता समाप्त हो जाएगी? अपने उत्तर के लिए कारण दो। उत्तर है, इससे असमानता समाप्त नहीं हो जाती, पर असमानता समाप्त करने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है। सभी व्यक्तियों को परोक्ष रूप में सरकार में भागीदारी प्राप्त होती है। 10वां प्रश्न है, अपने घर या स्कूल में पाई जाने वाली पत्र पत्रिकाओं में से छांटो और लिखो।
एक ऐसी घटना का विवरण जहाँ पर जाति भेद के बारे में बात कही गई हो। उत्तर है कक्षा 7वीं की पुस्तक के पाठ 1 समानता में प्रसिद्ध दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को स्कूल में दलित होने के कारण झाड़ू लगानी पड़ती थी और सबसे पीछे बिठाया जाता था। एक ऐसी घटना का विवरण जहाँ पर लिंग भेद के बारे में बात कही गई हो। उत्तर है मैंने एक पुस्तक पढ़ी, उसमें लिखा था कि बहुत कम महिलाओं को पढ़ने का अवसर मिलता है। लैंगिक भेदभाव व स्कूलों के अभाव, गरीबी के कारण ऐसा होता था, पर आजकल ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमारा अध्याय 1 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका पाठ के अभ्यास का हल करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।